सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या चीज़ लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10th के क्या चीज़ बायोलॉजी मॉडल पेपर थ्री का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रयुक्त प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि रंध्र का निम्नांकित चित्र खींचें। तो यही आपको है, रंध्र का मुख्य कार्य है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आपको ए और बी में क्वेश्चंस दिया गया है। ए में दिया गया क्या, रंध्र का निम्नांकित चित्र खींचे। जो आपको देखिए ये स्टोमाटा का, आपको जिसको हम लोग क्या चीज़ इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, उसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं। चलिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है जो बतलाना है बी नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपको है जो चित्र बनाया गया है क्या चीज़, स्टोमाटा का, रंध्र का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या चीज़, ये आपको खुला स्टोमाटा, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और रक्षक कोशिका और एपिडर्मल कोशिका और स्टोमाटा बीच में, ठीक है। तो चलिए, अब इसका कार्य है जो हम समझते हैं। स्टोमाटा का कार्य क्या है, श्वसन के समय वातावरण में ऑक्सीजन इन छिद्रों के द्वारा क्या चीज़, इन छिद्रों के द्वारा पौधे के शरीर में प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। क्या चीज़, उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। चलिए, तो यही हम लोगों ने समझा इसका कार्य। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्तीय क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति तीव्र स्वायत्तम अनुक्रिया होती है जो मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। इस क्रिया क्या बोल रहा है, इस क्रिया में जो प्रश्न आगम संकेतों का पता लगाने तथा तंद अनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। इसे ही प्रतिवर्तीय चाप कहते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले मार्ग में एक बंडल में मिलती है और प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यह बंडल मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है और इस प्रकार में सूचना को आगम तंत्रिका से आती है वह मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्तीय क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर संचित कर लेता है। तो यही आपको समझाए 22 नंबर क्वेश्चन में प्रतिवर्तीय क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो यही आपको भूमिका है जो समझाया गया। चलिए, अब 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन का आपको समझाने जा रहे हैं उत्तर। इसमें दिया गया है एक स्पेसीज के प्रत्येक सदस्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या समान होती है गुणसूत्रों की संख्या। लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक गुणसूत्र 2 समान लंबाई वाले भागों में बंट जाती है जो क्रोमैटिड कहलाता है। क्या चीज़, क्रोमैटिड कहलाता है। प्रत्येक क्रोमैटिड लैंगिक प्रजनन में सक्रिय भाग लेते हैं जिसे नर तथा मादा युग्मक कहते हैं। ये युग्मक जनन में भाग लेते हैं तथा डीएनए की प्रकृति बचते हैं। इसे आनुवंशिकता अनुसूचित होती है। यही कारण है कि उत्पन्न संतान माता पिता के समान होते हैं। जो बच्चे जो है क्या चीज़, उत्पन्न संतान जो होते हैं माता पिता के समान होते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में आपसे पूछा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। सेक्स जो क्रोमोसोम है, चलिए इसमें हम आपको समझाते हैं मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है।
चलिए, तो इसमें आपको दिया गया है क्या उत्तर, देखिए पढ़ते हैं। गुणसूत्रों जो क्या है, गुणसूत्र जो व्यक्ति के लिए लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र कहलाता है और दूसरा वाई गुणसूत्र कहलाता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और अर्थात 22 जोड़े वर्दी गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, जबकि नर में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है। व्याख्या यहाँ पर किया गया है क्या, देखिए। एक स्त्री एवं पुरुष क्या है, पुरुष को संतति के रूप में लिया। प्रत्येक क्या है, संतति की जनन अर्ध कोशिका विभाजन से विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाते हैं। क्या चीज बट गई। अब प्रत्येक के पुत्री कोशिका में क्या है, प्रत्येक कोशिका में क्या चीज बोल रहा है, गुणसूत्रों की संख्या आधी है। यह पुत्री कोशिका युग्म में परिवर्तित हो गई है। प्रत्येक मादा युग्मकों में के 22 वर्धी गुणसूत्रों क्या चीज गुणसूत्रों तथा एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित है। इसी प्रकार से नर में 22 वर्धी गुणसूत्र तथा एक एक्स लिंग गुणसूत्र या एक वाई लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है। जब एक मादा युग्म को एक शुक्राणु के साथ संयोजित होता है तो यह युग्मनज बनता है। जब एक शुक्राणु जिसमें एक्स लिंग गुणसूत्र होता है एक अंड से संयोजित होता है तो पुत्री का जन्म होता है। इसी प्रकार एक शुक्राणु जिसमें वाई लिंग गुणसूत्र होता है और एक अंड से संयोजित होता है तो पुत्र का जन्म होता है। तो यही आपको प्रोसेस है जो आपको समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कैसे क्या है जो आपको होता है, लड़का और लड़की, पुत्र और पुत्री कैसे है जो जन्म लेता है। एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है जो आपको लिया गया, ऊपर में देखिए आपको लिखा गया है, उसी तरह से समझाया गया। तो यही मैंने आपको पढ़ करके समझाया बेहतर ढंग से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ जो 24 नंबर क्या क्वेश्चन था, मनुष्य से लिंग निर्धारण की विधि के बारे में। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। चलिए तो हम इसका समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो एक दिन तक जीवित रहता है। निषेचन न होने की अवस्था में अंतःभित्ति के परत की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 महीना लगता है तथा इसे रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये समझा क्या चीज़ जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको है जो बेहतर ढंग से हम समझाने का कोशिश किए हैं, कुछ क्वेश्चन बतलाए थे जो आपको बायो हब के द्वारा है जो आपको समझाया गया। ये इसी ब्रांच का आपका चैनल है, क्या चीज़ इसी का चैनल है, इसमें भी आपको समझाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने समझाया 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परितंत्र में क्या है, अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। चलिए तो इसमें आपको उत्तर दिया गया है क्या, परितंत्र में अपमार्जकों की अहम स्थान है। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव और क्या अमार्जकों का कार्य करते हैं। ये मृत शरीरों पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देती है। इस प्रकार कचरा जैसे सब्जियों एवं फलों के छिलके, गोबर, पौधे के गमले, सड़े भाग अपमार्जकों द्वारा ही विघटित
कर दिए जाते हैं, जो आसानी से प्रकृति में पुनः मिल जाते हैं। इस प्रकार पदार्थों के पुनः चक्रण में अपमार्जक सहायता करते हैं और परितंत्र को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा 26 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखना 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जो समपोषित जो प्रबंधन होता है उससे आप क्या समझते हैं, जो बतलाइए। ठीक है, चलिए, तो स्थानीय लोगों की भागीदारी से वनों का संरक्षण करना तथा बदले में स्थानीय लोगों को रोजगार देना समपोषित प्रबंधन है। स्थानीय समुदाय की सहमति की सक्रिय भागीदारी में 1983 तक अरावाड़ी पश्चिम बंगाल का क्या चीज़ सालवन समृद्ध हो गया। चलिए, तो संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, हम समझाने का कोशिश किए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। चलिए, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो आपको क्या है, जो समझाते हैं। चलिए, इसका उत्तर दिया गया आरबीसी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का सहन करती है और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह फेफड़ों के वायु से O2 को अवशोषित कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऊतक में जा कर के क्या चीज़ O2 मुक्त करता है। इस O2 का उपयोग ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने समझा कि क्या चीज़ 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 21 से लेकर के 28 तक। ठीक है, हम उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे और कल हम इसका लॉन्ग लेकर के आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चा पार्टी, बाय, सी यू सून।